डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ साइन एक्स इक्वल्स टू 4/5 देन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। मतलब आपको साइन एक्स का वैल्यू दे दिया है, आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे दिया है, आपको दे दिया है साइन एक्स। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, जो कितना है आपका 4/5। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इस एंगल को हम एक्स मानते हैं। तो ये सबसे बड़ा साइड, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ये आपका कितना दे दिया है, यहाँ पर 5। ठीक है, यहाँ पर पी, पी बराबर कितना, 4। ठीक है, आपको बी चाहिए यानी बेस। सो बी का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सो रूट ओवर ऑफ 25 माइनस 16 यानी रूट ओवर ऑफ 9 यानी 3। तो आपका बेस आ गया 3। ठीक है, फिर सेक एक्स, इसका फॉर्मूला होता है आपका हाइपोटेनियस बाई बेस। सो हाइपोटेनियस आपका कितना है, 5, और बेस है 3। ठीक है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, यानी 5/3 का होल स्क्वायर माइनस वन, यानी 25/9 माइनस वन। सो यहाँ से आपका 9 आपका एलसीएम होगा। सो 25 माइनस 9 यानी आपका 16/9। सो 16/9 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 20 देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब आपको एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स ये बराबर आपको 20 दे दिया है, आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स दे दिया है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले एक्स फिर ये रूट एक्स को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2 इंटू रूट एक्स। इसका मतलब ही रूट एक्स, क्योंकि देखिए अगर ये रूट एक्स है ना, अगर इसको हम 2 इंटू 1/2 रूट एक्स लिखेंगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा तो रूट एक्स ही रहेगा। इसलिए इसको यहाँ पर हम 2 इंटू 1/2 रूट एक्स लिखे। फिर क्या करते हैं, फिर 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिखते हैं बराबर 20। और ये 1/2 स्क्वायर और ये 1/2 स्क्वायर प्लस माइनस ये कट जाता है, मतलब वही आपका रह जाता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक्स, इस एक्स को लिख रहे हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू रूट एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और ये जो -1/2 स्क्वायर है इसको इस तरफ लाए, 1/-1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और ये आपका ये -1/2 है, ये इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 प्लस 1/4। सो रूट एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आप 4 एलसीएम होगा आपका 20 प्लस 1। सो रूट एक्स प्लस 1/2, इस तरफ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ आपका रूट आ जाएगा। सो 80 प्लस 1 यानी 81/4। ठीक है, सो यहाँ से आपका रूट एक्स
प्लस 1/2 बराबर आपका आ जाएगा 9/2। ठीक है, तो आपको क्या आ गया देखिए, रूट एक्स प्लस 1/2 बराबर आपका 9/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से रूट एक्स बराबर 9/2, इस 1/2 को इस तरफ लाइए तो माइनस हो जाएगा। सो रूट एक्स इक्वल्स टू 2 LCM, सो 9 - 1 यानी 8/2। ठीक है, ये दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दीजिए। सो रूट एक्स का स्क्वायर यानी 8/2 का स्क्वायर, यानी x बराबर आपका 64/4। 4 से 64 काट दिए 16। सो x बराबर 16 यानी 16 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड आउट द 12th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 11, 17, 23। सो 11, 17, 23 ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर प्रगति, यानी समान अंतर, मतलब इन टर्म का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा सेम होगा। इस प्रोग्रेशन को आपको 12 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो ये जो प्रोग्रेशन है इसका पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म, इसको ए कहते हैं, तो जो है आपका 11। और इन टर्म का डिफरेंस इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी डी। कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सो यहाँ पर आपका सेकेंड टर्म 17 या -11 यानी 6। आप किसी भी दो टर्म से निकाल सकते हैं, उसके बाद वाला टर्म से भी निकाल सकते हैं। 23 - 17, वहाँ पर भी आपका 6 आएगा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 12th टर्म। 12th टर्म यानी आपका n बराबर 12। ठीक है, तो यहाँ पर टी एन का फॉर्मूला क्या था, होता है टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। सो आपका T12 होगा, ए वैल्यू 11, ए का वैल्यू n12 - 1, डी का वैल्यू है 6। ठीक है, सो 11 प्लस 12 से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 11 आएगा। 11 इंटू 6, सो 11 प्लस 66 यानी 77 होगा इस एपी सीरीज का 12 टर्म। सो 77 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ एनी कोडिंग लैंग्वेज शोल्डर इज कोडेड एज 485002667 एंड रिस्ट is coded as 17349, then stride will be coded। तो इसका stride का कोड फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या दे दिया, SHOULDER, इसका कोड क्या दे दिया आपका 485002667। ठीक है, और WRIST, इसका कोड क्या दे दिया है आपका 17349, ये आपको दे दिया गया है। आपको फाइंड करना है STRID
ई, इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस का कोड कितना है 4। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं इसका कोड कितना है 4, तो इसका कोड होगा आपका 4। ठीक है, फिर देखिए आई, आई यहाँ पर है, आई का कोड क्या है 3, और तो आई का कोड 3। टी का कोड, टी यहाँ पर है, सो टी का कोड है 9, सो टी का कोड 9 होगा। आर, आर का कोड देखिए 7, यहाँ पर भी आर का कोड है 7, सो आर का कोड होगा 7। इसी हिसाब से डी, डी का कोड देखिए कितना है, डी का कोड है 2, और ई का कोड कितना है देखिए 6, सो आपका कोड होगा 497326, so 497326, so option B is our answer. Okay, dear student, इस प्रॉब्लम में देखिए if the interest on sum of rupees y at 4% per annum compounded annually for 2 years is rupees 612, सम y के ऊपर 4% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में अगर 612 होता है, देन टोटल अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, मतलब टोटल कितना अमाउंट यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना होगा 2 साल के बाद, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दे दिया, यहाँ पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सी आई दे दिया है। ठीक है, जो कितना है ₹612। ठीक है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर कितना दे दिया है आपका 4%, टाइम कितना दे दिया है 2 इयर्स। ठीक है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सी आई इक्वल्स टू पी 1+r/100 होल टू दी पावर n-1, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो सी आई आपका कितना दे दिया है, सी आई आपको 612 दे दिया है। प्रिंसिपल कितना है आपका 1 + r 4 होल टू दी पावर 2-1। ठीक है, फिर 612 y 4/100 यानी 0.04। ओके, सो 1 + 0.04 स्क्वायर -1। ठीक है, सो 612 y, इसको 1.04 होल स्क्वायर -1, इस वन को हम लिख रहे हैं 1 स्क्वायर। ठीक है, सो 612 y 1.04 + 1 इंटू 1.04 -1, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला a + b इंटू a माइनस b। ठीक है, फिर 612 इक्वल्स टू y इंटू 2.04 इंटू 0.04, सो y बराबर आपका 612 डिवाइड 2.04 इंटू 0.0, इसको इस तरफ लाएंगे तो आपको ये जो इंटू है ये यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 2 जीरो, और यहाँ पर भी पॉइंट हटा के यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, 204 को 612 से काटिए 3, 4 को काटिए 100 पे 25। ओके, सो y बराबर आपका 3 इंटू 100 इंटू 25, 3 इंटू 100 इंटू 25 यानी आपका 7500। ठीक है, तो आपको अमाउंट पेबल यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट,
सो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल कितना है 7500 प्लस इंटरेस्ट है आपका 612। ठीक है, तो अगर इसको आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1218112। सो 8112 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इफ 5 टू द पावर 3n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 4n माइनस 1 इक्वल्स टू 25, देन n इक्वल्स टू कितना। ठीक है, तो आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया है 5 टू द पावर 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 4n माइनस 1, ये बराबर आपका 25 दे दिया। ठीक है, ए टू दी पावर m डिवाइड बाय ए टू दी पावर m, अगर बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इंडिसिस का एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर 5 टू दी पावर 3n प्लस 2 माइनस 4n माइनस 1 इक्वल्स टू इस 25 को हम लिख रहे हैं 5 स्क्वायर। ओके, सो फिर देखिए 5 टू द पावर 3n प्लस 2 माइनस 4n, और ये माइनस की वजह से ये जो माइनस है ये आपका प्लस हो जाएगा, बराबर 5 टू द पावर 2। ठीक है, सो 5 टू द पावर 3n से 4n को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस है, और ये 2 और प्लस 1, ये 2 प्लस 1 आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 5 का स्क्वायर है। दोनों तरफ 5 हटा दीजिए, सो आपका माइनस n प्लस 3 बराबर 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से माइनस n बराबर 2 माइनस 3, इस प्लस 3 को उस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, सो माइनस n बराबर माइनस 1। ठीक है, तो दोनों तरफ का माइनस हटा दीजिए, सो n बराबर, सो वैल्यू ऑफ n आपका 1 होगा, जो ये ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए ए शॉपकीपर ऑफर अ मशीन एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% आफ्टर सेटिंग इज मार्क प्राइस एट 10% अबव कॉस्ट प्राइस। मतलब एक शॉपकीपर किसी मशीन के ऊपर कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ाते हैं, फिर उसी मशीन को 10% डिस्काउंट में सेल करते हैं। इज लॉस परसेंट, आपको उसका कितना लॉस होगा, यानी कितना परसेंटेज लॉस होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट यानी -10%, और मार्क प्राइस जो है ना, मार्क प्राइस वो कितना किया अबव कॉस्ट, अबव कॉस्ट यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर 10% ज्यादा, यानी +10%। सो सेम परसेंटेज माइनस प्लस, यानी सेम परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। अगर सेम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो हमेशा आपका लॉस होता है, हमेशा आपका लॉस होता है। ठीक है, सो लॉस परसेंट होगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 100। सो एक्स मतलब ये जो परसेंटेज है, सो 10 स्क्वायर बाई 100, यानी 10 इंटू 10 बाई 100, इसको काट देंगे तो 1%, 1% का लॉस होगा। सो 1% लॉस इज आवर आंसर, जो ये ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इफ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 99/2500 इक्वल्स टू 49 बाई रूट ओवर ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सो 1 माइनस 99
बाई 2500, ये बराबर आपका 49/√x दे दिया है। ठीक है, तो इसको पहले देखिए, इसके अंदर जो है इसको हम एलसीएम बनाते हैं। सो 2500, तो ये आपका होगा 2500 माइनस 99 इक्वल्स टू 49/√x। ओके, फिर 2500 से 99 को हम माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2401 डिवाइडेड बाई 2500 इक्वल्स टू 49/√x। ठीक है, फिर ये जो 2400 इसको हम लिख सकते हैं 49 का स्क्वायर, और ये 2500 है, ये आपका होगा 50 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49/√x। ठीक है, फिर स्क्वायर और रूट कट जाएगा और ये भी कट जाएगा रूट के साथ, तो आपका आएगा 49/50 इक्वल्स टू 49/√x। ठीक है, दोनों तरफ 49 काट दीजिए, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी आपका 1 होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सो √x यानी 50। फिर हमको x चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। x का स्क्वायर करने से जो रूट और स्क्वायर कट जाता है, सो यहाँ से आपका x आ जाएगा, और 50 का स्क्वायर यानी 50 इंटू 50 यानी 2500। सो 2500 इज आवर आंसर, जो ऑप्शन बी पर। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द वैल्यू ऑफ 0.16 बार प्लस 0.15 बार माइनस 0.13 बार, मतलब आपको ये इक्वेशन टाइप का कुछ दे दिया है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखते हैं पहले 0.16 बार प्लस 0.15 बार माइनस 0.13 बार। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले ये 1 और 6 है, इसको लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे किसके ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो इसको माइनस करेंगे। डिवाइडेड बाई पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक और दो 100, एक के बाद 2 जीरो लगाना है, जितना नंबर आएगा, फिर इसमें से 1 जीरो को माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी उसी हिसाब से पहले 15 माइनस 1 के ऊपर बार नहीं है इसलिए 1 डिवाइडेड बाई उसी हिसाब से 100 माइनस 10 प्लस सॉरी माइनस यहाँ पर उसी हिसाब से 13 माइनस 1, फिर नीचे 100 माइनस 10। ठीक है, फिर ऊपर क्या आ रहा है देखिए 15/90 प्लस यहाँ पर भी आपका होगा 14/90, यहाँ पर आपका होगा 12/90। ठीक है, फिर आप 90 एलसीएम ले लीजिए, सो यहाँ पर आपका आएगा 15 प्लस 14 माइनस 12। सो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर आपका आएगा 17/90। सो 17/90 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय जेम्स बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1920 इक्वल्स द परसेंटेज लॉस सफर्ड बाय सेलिंग इट एट ₹1500। जेम्स किसी आर्टिकल को अगर 1920 में सेल करेंगे तो उसमें उसका जितना प्रॉफिट होगा, उसी आर्टिकल को अगर 1500 में सेल करेंगे तो उसका सेम अमाउंट का लॉस होगा। What should be the selling price if he wants to earn 10% प्रॉफिट, अगर वो उसी आर्टिकल के ऊपर 10% प्रॉफिट करेंगे तो उसका सेल प्राइस कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे पहले। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करना करेगा आपको,
यहाँ पर जो आपका सेल प्राइस दे दिया है इसको फिर आपको जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। सो 1920 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 3420 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपका आ रहा है 1710। ठीक है, तो एक चेक कर लीजिए। अगर 1710 उसका कॉस्ट प्राइस होगा, तो अगर उसका सेल प्राइस आपका 1920 होगा तो कितना ज़्यादा में बेच रहे हैं? 210, तो ये प्रॉफिट। अगर उसको 1500 में सेल करेंगे ना तो कितना कम हो रहा है? 210, 200 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 1710 आ गया ये हमारा सीपी हो गया। ठीक है, तो सीपी इक्वल्स टू आपका 1710। फिर क्या, इस आर्टिकल को 10% प्रॉफिट में बेचेंगे। सो सेल प्राइस जब आपका प्रॉफिट होगा 10%। ठीक है, सो 1710 इंटू 100 प्लस 10/100, यानी 1710 इंटू 110 डिवाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर एक जीरो काट दीजिए। सो आपका 171 इंटू 11। सो 171 इंटू 11 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1881। सो 1881 होगा आपका सेल प्राइस, जिसमें 10% का प्रॉफिट है, और यहाँ पर जो ऑप्शन डी पर है। ओके।